Hey everyone, welcome to Spell Pay. Let's talk about this allegation जिसमें ये बोला जा रहा है कि आसिम रियाज जो है वो हिमांशी को मारता था। कोई एक सीसीटीवी फुटेज भी है हिमांशी के पास जहाँ पे लिटरली आसिम उसके बाल खींच रहा है एंड उसको लिफ्ट में थप्पड़ मार रहा है। अभी इसके बारे में भव्या ने रिसेंटली इंटरव्यू में रिवील किया था। ऑल्सो आसिम का हिमांशी के पॉडकास्ट के ऊपर रिस्पॉन्स भी आया है। तो कुछ दिन पहले हिमांशी का एक पॉडकास्ट आया था पारस छाबरा के साथ जिसमें वो ये बता रही थी कि कैसे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी एंड उसको बोला गया था कि उसको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, जो भी वो प्रेयर्स वगैरह करती है वो सब उसको बंद करना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर आसिम का स्टेटमेंट कुछ ये था, I never asked anyone to change their religion, not once. Matter of fact, I was the one who pushed you towards fitness. You have been in this shape only after meeting me. Before that, everyone knew how you looked. So please don't use religion as a weapon. It is deeply sensitive subject and turning something so personal into a reason for people to hate me is immature and only shows how low you are willing to go for attention. And when it came to my career, it never needed anyone to build it for me or claim credit for what they have never contributed. Who has more money and who has less? Well, if you really want to know, the bank statements can settle that. But money was never the measure of character. Character is how far you are willing to fall when you're desperate for attention, relevance, or a few more views. Years later, digging through someone's old relationship and personal life just to create more gossip says more about the person digging than the person being talked about. And to the man behind the microphone, ये पारस छाबरा के लिए था, sitting there with his stomach hanging out like a pig while making gossip his profession. Brother, respectfully, I would suggest spending a less time discussing other people's life and a little more time in the gym. अभी comment section again divided था. कुछ लोग लिख रहे थे, bro, it's rude, please do it again and again. Then certain लोगों ने वो चीज को हाईलाइट किया कि कैसे आसिम यहाँ पे हिमांशी को बोल रहा है कि सबको पता है तुम पहले कैसे दिखती थी. Please, she always looked gorgeous. That's why you were begging her to be with you. But still, why would you body shame her in your post now? She wasn't good enough before you fell in love with her. What made you fall for her then? Like how immature this is. उसके अलावा हिमांशी ने अपने स्टेटमेंट में सर्टन चीजें भी बोली थी, जैसे कि पारस के साथ बात करते वक्त उसने बोला था कि जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो तब काफी इश्यूज होते हैं, आपकी बॉडी जो है वो साइंस देती है। जैसे कि हिमांशी का कहना था कि उसका बॉडी वेट बढ़ गया था, उसको थायराइड का इशू हो गया था, सिस्टिक एक्नेस उसको आ रहे थे एंड बालों से बहुत ज्यादा स्मेल उसके आती थी। इन वे वो डिप्रेशन में चली गई थी, ऐसा उसका कहना था। एंड ये इतना खराब था कि अगर वो किधर पे खड़ी रहती तो उसके नाक से खून निकल जाता। मुझे थायराइड एंड देन बिग बॉस में you were not a patient of thyroid, right? नो, मैं कहीं भी खड़ी होती थी नोज से ब्लीड आता था। थायराइड का सिवियर जब लेवल पहुंचता है तो आपका फेस ओल्ड लगने लगता है, ये थायराइड की निशानी होती है। आपके बालों से स्मेल आने लगती है। तो ये टॉक्सिसिटी के अराउंड भी आसिम ने रिएक्शन दिया बाय सेइंग दिस। थायराइड, हार्मोन्स चेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रिलेटेड टू चाइल्डहुड ट्रॉमा और फ्यूचर वाली, नोज ब्लीड, टाइलेनॉल मेडिकेशन, फेस ओल्ड बिकॉज ऑफ एज, स्मेल फ्रॉम हेयर, प्लीज वॉश योर हेयर ऑन टाइम, फेस एक्ने, द होल वर्ल्ड गेट्स एक्ने, नॉट ओनली यू। बैड रिलेशनशिप, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, nose bleed, face old, smell from hair, face acne. So why did you message me after 3 months in March and wanted to get back to this relationship? Don't worry, I have the message. Screenshot if needed. I will post next time. तो आसिम का यहाँ पे ये कहना था कि अगर ये रिश्ता इतना ही टॉक्सिक था तो फिर से तुमने मैसेज क्यों किया था। एंड आसिम का ये पोस्ट जैसे ही आता है उसके बाद हिमांशी की तरफ से भी एक रिप्लाई आता है जिसमें वो लिखती है, आई हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्ट। पहले पैराग्राफ में उसने लिखा था कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल एंड माइंडफुल रही है हमेशा अपनी जर्नी को शेयर करते हुए। आई शेयर्ड दिस एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ विद ऑनेस्टी एंड नेवर यूज देम एज एन एक्सक्यूज to disrespect or target anyone. I never said forced conversion was there. People and media said that narrative. तो आसिम का ये जो बोलना था कि मैंने किसको फोर्स नहीं किया, उसके ऊपर ये उसका रिस्पॉन्स था। However, when my health is mocked and my struggles are questioned, I believe it is time to draw a line. And then उसने अगले पैराग्राफ में लिखा कि अगर हम लोग प्रूफ के बारे में बात करने वाले हैं तो सब कुछ शेयर करते हैं। I am prepared to share the facts and evidences, CCTV footages, recordings. Hope you remember that early morning of 27/11/2023 surrounding the conversation related matter. And yes, the violence I suffered. यहाँ पे क्लियरली वो बता रही है कि उसके पास एक फुटेज है जो नवंबर 2023 का है। एंड मे बी उसने ये इसलिए बोला बिकॉज आसिम ने अपने रिस्पॉन्स में ये बोला था कि उसके पास एक चैट है जहाँ पे हिमांशी फिर से पैचअप करने का रिक्वेस्ट करी है एंड वो उस चीज को रिवील कर सकता है। देन हिमांशी ने लिखा, if you want to tarnish my image then now I am not someone who will continue covering up to protect your so-called image or staying silent while I am repeatedly insulted and disrespected. I have maintained my dignity and shown respect and I expect the same in return. If the respect is not going to be reciprocated then I have no reason to remain silent anymore. If you want to play the proof game then let's play it honestly with facts, accountability and the complete truth. P.S. I really don't understand why people have a problem when I share my own journey, my learnings while everyone else openly talks about their experiences. Why is it any different when I choose to share mine? तो यहाँ पे क्लियरली उसने वायलेंस वर्ड यूज किया है एंड यही सीसीटीवी फुटेज के बारे में भव्या जो है वो अपने पॉडकास्ट में बता रही थी कि वो सरप्राइज्ड है कि इस पॉइंट पे आसिम क्यों पोक कर रहा है हिमांशी को। क्यों आप ऐसे पर्सन को पोक करोगे जब आपको पता है कि उसके पास
इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ है आपके अगेंस्ट, मेक्स नो सेंस, ये भव्या का कहना था। एंड भव्या ने देन एक्सप्लेन भी किया कि वो फुटेज में एग्जैक्टली क्या है। तो भव्या ने बताया कि एग्जैक्टली उसने वो फुटेज देखा नहीं है, बट हिमांशी जब पारस के साथ बात वगैरह कर रही थी, एंड मे बी ये ऑफ कैमरा हुआ था, उस टाइम बातों बातों में और भी काफी चीजें शेयर की गई। एंड बहुत टाइम से भव्या के पास भी ये रूमर्स आ रहे थे कि आसिम एंड हिमांशी का जो रिलेशनशिप है वो अब्यूजिव है। एंड इस बार जब पारस छाबरा के साथ वो थी, उस टाइम पे उसने एक क्लिप दिखाया पारस को, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज का क्लिप था, जिसमें वो ये दिखा रही थी कि कैसे आसिम जो है वो उसके बाल खींच रहा था, लिफ्ट में जाके उसने उसको थप्पड़ मारा। एंड पारस छाबरा के वाया भव्या को ये समझा, एंड भव्या ने देन इसको पॉडकास्ट में बता दिया। एंड देखा जाए तो हिमांशी भी एग्जैक्टली डेट के साथ कोई तो एक फुटेज के बारे में बात करी। तो इट इज वेरी क्लियर कि हिमांशी के पास कोई तो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे क्लियरली उसके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, एंड उसी चीज के बारे में वो यहाँ पे बता रही है कि उसके साथ वायलेंस हुआ है। एंड अगर प्रूफ की बात होगी तो आगे से वो किसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई नहीं करेगी, वो डायरेक्टली रिवील कर देगी अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस पॉइंट पे आई फील कि हिमांशी की ये स्टोरी का कुछ ऐसा असर नहीं हुआ है आसिम के ऊपर, क्योंकि वो जो पोस्ट है जो आसिम ने डाला था मॉक करते हुए हिमांशी को उसके बॉडी के ऊपर बात करते हुए, वो अभी भी अवेलेबल है। तो कई लोग इस पॉइंट पे पूछ सकते हैं कि स्टिल हिमांशी ने वो प्रूफ डाला क्यों नहीं। तो सी एक बात समझो कि अगर क्लिप डाल देती है हिमांशी इंटरनेट पे तो ये रहने वाला है। टाइम एंड अगेन इसको यूज किया जा सकता है बाय द सोसाइटी टू ह्यूमिलिएट हर, टू मॉक हर, कि अरे तुम्हें तो थप्पड़ मारा गया था ना। इट इज अ हार्श ट्रूथ, जिसको मारा गया है उसको ही और ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। अब्यूजर को अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया जाता, ना उसको शेम किया जाता है कि तुमने कैसे हाथ उठाया। जैसे गौहर खान के केस में एक इंसिडेंट हुआ था उसके साथ जहाँ पे उसको थप्पड़ मारा गया था, एंड आज तक कई बार लोग उस इंसिडेंट को यूज करते हैं सो दैट वो गौहर को शेम कर पाए, ह्यूमिलिएट कर पाए, जबकि उसका कोई फॉल्ट नहीं था। किसने किसको हक दिया किसको जाके थप्पड़ मारने का? उस बंदे को अकाउंटेबल होल्ड करने की जगह उस दौर में भी जिसने थप्पड़ मारा तो उसको प्रेज किया गया कि गौहर अगर अपने बाउंड्रीज में नहीं रहेगी तो यही उसका नतीजा होगा। दैट वाज एक्चुअली वेरी सैड। तो हिमांशी ने भी ये सारी चीजें एनालाइज की होगी कि अगर वो ये क्लिप डालती है इस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, थोड़ी देर लोग इसके बारे में बात करेंगे बट वो केस तो फाइल करने नहीं वाली। तो ऐसी अगर वो क्लिप डाल देगी तो कभी भी आगे उसको मॉक किया जाएगा, एंड इन केस किसको ट्रोल करना होगा तो ये बोलेंगे कि अच्छा हुआ उसने मारा, तुम यही डिजर्व करती हो। सोसाइटी जो है वो मेस्ड अप है। एंड पिछले बार जब हमने इनके बारे में बात किया था तब कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि तुम इस सेलिब्रिटी के बारे में इसलिए बात कर रहे हो बिकॉज उनका फेथ ये है। तो बिल्कुल भी नहीं, दिस इज अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट। रीजन बिंग अगर आप हमारे डिस्कशंस लिखोगे तो अलग अलग सेलिब्रिटीज के बारे में बात हुआ है जो अलग अलग फेथ से है, चाहे वो गोविंदा हो, सुनीता आहूजा हो, क्रिस्टल डिसूजा हो, समांता हो, नगमा मिराजकर हो, आपको ये देखने मिलेगा कि इनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, डिफरेंट फेथ कई लोग फॉलो करते हैं। तो किसको भी टारगेट तो किया नहीं जा रहा बिकॉज इस पेज पर टाइम एंड अगेन नगमा को सपोर्ट किया गया। खुशहाल टंडन ने सर्टेन चीजें बोली थी अलायंस में तो गौहर का सपोर्ट किया गया। तो ये आर्ग्यूमेंट जो करता है उनके तरफ से शायद ये बायसनेस है। अदरवाइज फेथ को अगर आप साइड में रखोगे एंड सिर्फ ये फैक्ट को देखोगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड बॉयफ्रेंड जो है वो गर्लफ्रेंड को मार रहा है एंड सीसीटीवी फुटेज है, तो किसका साइड आप लोगे? इट इज सिंपल एज दैट। एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ये पैटर्न होता है। इवन इफ आप उस रिश्ते में खुश नहीं हो एंड ब्रेकअप भी हो जाता है, स्टिल उस पर्सन के पास आप वापस जाने का ट्राई करते हो, पैचअप करने का ट्राई करते हो, एंड इसको ही टॉक्सिक पैटर्न बोलता है बिकॉज एक वियर्ड टाइप का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उसमें होता है। एंड हिमांशी अपना अगर ट्रॉमा वगैरह शेयर करी है, जर्नी शेयर करी है, तो इसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का टैग आप नहीं दे सकते। कल जाके अगर आसिम भी पॉडकास्ट करता है तो उस चीज को भी लोग सुनेंगे, तो वो सेम प्लेटफॉर्म हिमांशी को क्यों ना मिले? सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी हिमांशी ये बोल रही है कि अब्यूज किया गया था उसको, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।